पूजा और अंकुश एक खुशहाल दंपति थे। अंकुश एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। उसके 2 बेटे थे, बड़ा युवराज जिसकी बीवी का नाम मानवी था और छोटा बेटा आलोक जो कि एक अनाथ था। पर पूजा और अंकुश ने उसे अपने सगे बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया था। वो मलेशिया में जॉब करता था। पूजा और अंकुश अपने बड़े बेटे और बहू के साथ रहते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसे ही एक दिन सब नाश्ता कर रहे होते हैं। बेटा, अब रिटायरमेंट की उम्र हो गई है मेरी। अब तुम्हें घर की सारी जिम्मेदारी संभालनी है। जी बाबूजी, आप चिंता मत करो। देखा, मैं ना कहती थी मेरे दोनों बहू बेटे बहुत काबिल हैं। इस तरह वक्त बीतता जाता है और अंकुश की रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है। मानवी को अपने सास ससुर के साथ रहना कुछ खास पसंद नहीं था। रिटायरमेंट के बाद कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चलता है, पर धीरे धीरे मानवी अपने पति युवराज और सास ससुर के बीच फूट डालना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक शाम। सुनिए जी, आखिर कब तक हम मम्मी पापा के साथ यूं ही रहेंगे? हमारी खुद की भी तो कोई पर्सनल लाइफ है ना, हमें भी पर्सनल स्पेस की जरूरत है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जी मतलब एकदम साफ है, कल को हमारे भी बच्चे होंगे, उनका भी फ्यूचर देखना है। सारी उम्र मम्मी पापा को ऐसा साथ थोड़ी रखेंगे हम। बात तो तुम सही कह रही हो, तो फिर बताओ क्या करना चाहिए? और क्या, माँ पापा को घर से निकाल दो, घर खाली करवा लो। इस तरह कुछ वक्त बीतता है। मानवी युवराज को भड़काना जारी रखती है और किसी न किसी बात को लेकर घर में कलेश करती ही रहती है और वो अपनी सास पूजा के साथ नौकरों की तरह पेश आने लगती है। एक रात पूजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और अंकुश के पास भी पैसे नहीं होते। वो आधी रात को अपने बेटे का दरवाजा खटखटाने लगता है। युवराज, अरे बेटा युवराज, अरे दरवाजा खोलो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या है युवराज, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को चैन नहीं है क्या? क्यों दुखी कर रहे हैं इतनी रात को? हाँ, क्या बात है बाबूजी, क्या परेशान कर रहे हो? युवराज, बेटा युवराज, तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार है, उसे हॉस्पिटल ले चलो। आप दोनों का ना ये रोज का ड्रामा हो गया है। इतनी रात को कहाँ ले जाए हम मम्मी जी को? बुखार ही है ना, कोई दौरा तो नहीं पड़ गया? अंकुश आंखों में आंसू लिए अपने बहू बेटे की ऐसी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है और सारी रात अपनी पत्नी पूजा के माथे पे ठंडी पट्टियां रखता है। किसी तरह यूं ही तकलीफ भरे दिन बीत जाते हैं और एक दिन। बाबूजी, माँ जी, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। हाँ हाँ बेटा, कहो, क्या बात है? मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के आगे कि आप दोनों इस घर से चले जाइए। मैं और मानवी आप लोगों के साथ और नहीं रह सकते। बेटा, ये तू क्या कह रहा है? ऐसी इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? देखिए बाबूजी, आप तमीज से घर से चले जाइए, नहीं तो मुझे धक्के देना भी आता है। पूजा और अंकुश अपने ही घर में रहने के लिए अपने बच्चों के आगे गिड़गिड़ाते हैं और वो दोनों जबरदस्ती उनको घर से बाहर निकालकर फेंक देते हैं। दोनों रोते बिलखते एक वृद्धा आश्रम में जा पहुंचते हैं। वहीं उनका छोटा बेटा आलोक मलेशिया से शादी करके वापस अपने घर लौट आता है और देखता है कि माँ बाबूजी घर पर नहीं है। वो जल्दी से अपने भाई भाभी से पूछता है, युवराज भैया, माँ बाबूजी कहाँ हैं? तेरे माँ बाबूजी अब यहाँ नहीं रहते, ये मेरा घर है और मैंने उन्हें निकाल दिया है मेरे घर से। अब तू भी दफा हो जा यहाँ से। अपने भाई की ऐसी बातें सुनकर आलोक चुपचाप मौली को लेकर वहाँ से चला जाता है और हर जगह अपने माँ बाबूजी को तलाशने लगता है, पर कहीं भी उन दोनों की कुछ खबर ही नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ अंकुश अपने दिल के जज्बातों को कागज पर उतारना शुरू कर देता है और एक किताब लिख देता है। एक दिन आलोक मार्केट में सब्जी खरीद रहा होता है, तभी उसकी नजर सामने आते हुए अपने पिता अंकुश पर पड़ती है। बाबूजी, बाबूजी आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे बेटा आलोक,
तुम यहाँ? बाबूजी मुझे सब पता है, सब जानता हूँ मैं कि क्या क्या हुआ आपके साथ, उन्होंने किस तरह क्या किया आपके साथ। आलोक अपने माँ बाबूजी को अपने साथ घर ले जाता है। उसकी बीवी मोली अपने सास ससुर का बड़ी खुशी के साथ स्वागत करती है। अगली सुबह मौली जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा कर रही होती है। तभी पूजा और अंकुश वहाँ आ जाते हैं। वो देखते हैं कि मंदिर में भगवान की प्रतिमा के साथ उनकी तस्वीर भी रखी है, जिसे देख उनकी आंखें भर आती हैं। बेटा, ये क्या, तुमने हमें भगवान का दर्जा दे दिया? इस अनाथ को रोड से उठाकर आपने अपने सर पर बिठा लिया, इतना प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, मेरी जिंदगी को आपने सफल बना दिया, तो आप मेरे भगवान ही तो हुए। बेटा, मुझे बहुत गर्व है तुझ पर। बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि आलोक मेरा बेटा है। बाबूजी, माँ जी, आशीर्वाद दीजिए। आप लोगों के आ जाने से ये घर स्वर्ग बन गया। इस तरह दिन बीतते जाते हैं। आलोक और मौली दोनों माँ बाबूजी की खूब सेवा करते हैं। एक दिन यूं ही घर का काम करते हुए मौली को अपने ससुर जी की लिखी किताब मिलती है। जब वो उसे खोलकर पढ़ना शुरू करती है तो उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो उसे लाकर जल्दी से आलोक के पास जाती है और उसे प्रिंट करवाने के लिए कहती है। कुछ ही समय बाद वो किताब प्रिंट हो जाती है। उसका नाम जिंदगी के खेल रखा जाता है और बहुत ही तेजी के साथ उस किताब की कहानी लोगों के दिलों में उतर जाती है और अंकुश बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। बेटा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ बेटा, एक तुम्हारा भाई युवराज है जिसे हम बोझ लगने लगे थे और तुम। माँ, बाबूजी, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? ये तो मेरा फर्ज है और मैं तमाम उम्र अपने फर्ज निभाता रहूंगा। तभी फोन की बेल बजती है और अंकुश जी फोन उठाते हैं। हेलो सर, आप अंकुश जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं अंकुश ही बात कर रहा हूँ, बताइए। सर, आपकी बुक जीवनी को लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, इसीलिए आपको 5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जा रहा है। प्लीज कल आप अपनी पूरी फैमिली के साथ ताज होटल पर आ जाइएगा। अंकुश की फोटो हर अखबार में छपती है। साथ ही उनको सम्मानित करने की बात भी हर जगह फैल जाती है। युवराज और मानवी को जब ये पता चलता है तो उनके मन में लालच भर जाता है और वो भी उस समारोह में जाते हैं जहां आलोक, मौली, अंकुश और पूजा सब एक साथ बैठे होते हैं। सबको एक साथ देख युवराज और मानवी के होश उड़ जाते हैं। वो उनके पास जाते हैं और कहते हैं, बाबूजी, हमें माफ कर दो, हमारे से गलती हो गई। हाँ जी माँ जी, बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए और हमारे साथ घर वापस चलिए आप। तुम दोनों से मेरा कोई वास्ता नहीं। रिश्ता तो हमारा उससे दिन खत्म हो गया था जब तुमने हमें हमारे ही घर से बेदखल कर दिया था। मेरे बच्चों, बहुत देर लगा दी तुमने ये बात समझने में। भगवान तुम दोनों को खुश रखे, बस हमें माफ करो। समारोह में अंकुश को सम्मानित किया जाता है और सब लोग उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। ये देख युवराज और मानवी को भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा होने लगता है और उनके मन में भी अपने माता पिता के लिए सम्मान की भावना जागने लगती है। साथ ही उन्हें उनकी अहमियत भी पता चलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पारिवारिक संघर्ष से भरी ये कहानी? क्या आपके आसपास भी कोई माता पिता इस तरह के संघर्ष से जूझ रहे हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।